राधे कृष्ण। अथ सुंदरकांड। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ आदि से भरे हुए 100 योजन चौड़े समुद्र के पार जाने की इच्छा करने वाले आनंद स्वरूप वायुपुत्र हनुमान परमात्मा रामचंद्र जी का ध्यान कर यह बात बोले। जैसे राम जी का छोड़ा हुआ अमोघ महाबाण जाता है, ऐसे ही मैं आकाश मार्ग से जाता हूँ। मुझे सब वानर जाता हुआ देखें। मैं आज ही जनक नंदिनी राम जी की धर्मपत्नी के दर्शन करके और बारंबार कृतार्थ होकर फिर राम जी के दर्शन करने जाऊं। पुराणांत समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से मनुष्य संसार रूपी अपार समुद्र को पार करके उन भगवान के पद कहिए विष्णु धाम को पाता है, फिर मैं तो उनका दूत हूँ और उनके अंक की अंगुली से उतरी हुई अंगूठी मेरे पास है। सो उन भगवान का हृदय में ध्यान कर इस छोटे से समुद्र को पार कर जाना मेरे लिए कौन बड़ी बात है। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी भुजा पसारी और पूंछ लंबी की, फिर सीधी गर्दन की और ऊंची दृष्टि करके दोनों पैर सकोड़े और वायु के समान पराक्रमी हनुमान दक्षिण की ओर मुख करके फड़ाक से उछले और आकाश से देवताओं को देखते देखते समुद्र पार चले गए। देवता वायुपुत्र को वायु के वेग से जाता हुआ देखकर हनुमान के बल की परीक्षा करने के लिए आपस में कहने लगे, यह महाबली और वायु के समान पराक्रमी वानर जाता है, परंतु लंका के भीतर जाने की इसकी सामर्थ्य है या नहीं, इस बल को अवश्य जानना चाहिए। ऐसा विचार कर सब देवता सुरसा नाम नागों की माता से चकित होकर कहने लगे, तुम हनुमान के पास जाकर कुछ विघ्न कर और उसकी बल बुद्धि की परीक्षा कर तुरंत लौटा। जब देवताओं ने यह कहा तब वह हनुमान के पास विघ्न करने के लिए गई और मार्ग को रोक आगे खड़ी हुआ हनुमान से बोली, हे बुद्धिमान, तुम शीघ्र आकर मेरे मुख में प्रवेश करो। मेरी आत्मा भूख के मारे बिलबिला रही है, इसलिए आज मैं तुम्हारे ही भोजन कर तृप्त हुआ चाहती हूँ। हनुमान जी ने उनसे कहा, हे माता, राम जी की आज्ञा से इस समय मैं जानकी जी की खोज में जाता हूँ, परंतु फिर आकर और राम जी की उनकी खबर सुनाकर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। सो हे सुरसा, मैं तेरे हाथ जोड़ूँ, तू मार्ग छोड़ दे। यह सुनकर सुरसा बोली, मैं भूख के मारे मरी जाती हूँ, तुम मेरे मुख में घुसकर फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुझे खाए लेती हूँ। तब उसने यह कहा तब हनुमान जी बोले, अच्छा, अपना मुँह फाड़िए, आज तेरे मुख में घुसकर ही फिर शीघ्र चला जाऊँगा। ऐसा कहकर हनुमान योजन भर का लंबा शरीर धारण कर उसके सामने खड़े हो गए। हनुमान के रूप को देखकर जब सुरसा ने अपना मुख 5 योजन करा तब हनुमान जी ने उससे दुगुना 10 योजन मुख फाड़ लिया। फिर सुरसा ने जब 20 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने हंसकर अपने मुख को 30 योजन का कर लिया। फिर जब सुरसा ने 50 योजन का मुख फाड़ा तो हनुमान जी ने अपना शरीर अंगूठे के बराबर कर लिया और उसके मुख में घुसकर और फिर उससे बाहर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैं तेरे मुख में घुसकर फिर जीता जागता निकल आया, इसलिए तुझे नमस्कार करता हूँ। फिर इस प्रकार कहते हुए हनुमान को देखकर सुरसा कहने लगी, हे हनुमान, तुम अब जाकर राम जी का कार्य सिद्ध करो। मैंने परख लिया कि तुम बड़े भारी बुद्धिमान हो। हे हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारा बल जानने के लिए भेजा था, सो मैंने देख लिया। अब तुम जाओ, तुम सीता को अवश्य देखकर फिर रामचंद्र जी के दर्शन करोगे। यह कहकर सुरसा तो उधर स्वर्ग को गई और इधर हनुमान पक्षीराज गरुड़ के समान वायु मार्ग से चल दिए। इनको जाता देख समुद्र ने मणि सुवन के मैनाक पर्वत से कहा कि देखो, यह महाबली वायुपुत्र हनुमान रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जाते हैं, तुम सहायक बन जाओ। क्योंकि पूर्व काल में सागर के पुत्रों ने ही मुझे बढ़ाया था, इसलिए मेरा नाम सागर हुआ। उसी सागर के वंश में भगवान दशरथ के पुत्र रामचंद्र हुए हैं और उन्हीं के कार्य के लिए यह हनुमान जाते हैं। तुम शीघ्र जल से बाहर निकल आ, जिनसे यह तेरे ऊपर विश्राम करके चले जाएं।
उसने कहा, बहुत अच्छा। भांति भांति के मणियों के शिखरों से युक्त वह जल के बाहर बड़ा ऊंचा प्रकट हो गया। उसके ऊपर मनुष्य रूप धारण कर जाते हुए हनुमान जी से बोला, हे वानरराज, मैं मैनाक पर्वत हूँ। हे पवन पुत्र, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम करने के लिए भेजा है। मेरे अमृत समान पके पके फलों को खाकर थोड़ी देर विश्राम करके फिर आनंद से चले जाना। जब मैनाक ने ऐसा कहा तब वायुपुत्र हनुमान जी उससे बोले, मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। मुझे खाने और ठहरने का होश नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत शीघ्र जाना है। यह कहकर हनुमान जी उसके शिखर को अंगुली से छूकर तुरंत विदा हुए और थोड़े दूर जाए पाए थे कि सिंहिका ने उनकी छाया को पकड़ लिया। यह सिंहिका नाम बड़ी भयंकर राक्षसी सदा जल में रहा करती थी और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की छाया को पकड़ पकड़ कर छल से उन्हें खा लेती थी। जब पराक्रमी हनुमान को भी पकड़ लिया तब वह विचारने लगे कि यह कौन सा विघ्न करने वाला पैदा हो गया जिसने मेरे इस वेग को रोका है। मुझे कोई दिखता भी नहीं है, इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है। इस प्रकार विचार कर हनुमान ने नीचे को निगाह करी और वहाँ बड़े डील डोल वाली भयंकर रूप धारण के सिंहिका को देखकर तुरंत जल में कूद पड़ी और क्रोध के मारे तुरंत पैरों से कुचल उसका काम तमाम किया। फिर हनुमान उछलकर दक्षिण दिशा की ओर विदा हुए। दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचकर क्या देखते हैं, वहां नाना प्रकार के फलों से लदे वृक्ष लग रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षी चुचुहा रहे हैं, जीव जंतु कलोले कर रहे हैं, भांति भांति के पुष्प खिल रहे हैं। इसे देखकर हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि इस लंका में कैसे घुसूंगा। फिर पवन पुत्र ने यह निश्चय किया, छोटा स्वरूप धारण कर इस रावण से पालित लंका में रात्रि को घुसना चाहिए। सो दिन को नगर के बाहर ही बिताकर फिर रात्रि में लंका को गए और प्रतापी हनुमान बहुत छोटा स्वरूप धरकर ज्यों ही द्वार में घुसे त्यों ही वहाँ साक्षात लंकापुरी राक्षसी का वेश धरकर आई और हनुमान को घुसते हुए देख उस लंका ने उन्हें फटकारा, अरे तू कौन है और वानर का रूप धरे मुझ लंकिनी का अनादर करके कहाँ जाता है और रात्रि में चोर के समान घुसकर तू क्या कौतुक किया चाहता है। यह कहकर और क्रोध के मारे लाल लाल आंखें फाड़कर उसने हनुमान जी को एक लात मारी। फिर तो हनुमान जी भी उसे तुच्छ समझकर बाएं हाथ का एक ऐसा घूंसा जमाया कि वह तत्काल बहराकर धरती पर गिरी और मुख से बहुत सा लहू बहाने लगी। फिर उठकर लंका ने महापराक्रमी हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जो जा तेरा भला होगा। हे कल्याण रूप अपने मन में तो लंकापुरी को जीत लिया ही समझियो, क्योंकि पूर्व काल में ब्रह्मा ने मुझसे कह दिया था 28वीं चौकड़ी में जब त्रेता युग आवेगा तब साक्षात अविनाशी नारायण दशरथ के पुत्र राम के नाम से अवतार लेंगे और योग माया सीता के रूप से जनक के घर जन्म लेंगी, क्योंकि एक समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान से प्रार्थना कर चुका हूँ। अपने धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को साथ ले वन में आवेंगे। वहाँ रावण उस महामाया सीता को हर ले जाएगा। फिर राम जी के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी को देखने के लिए बंदरों को भेजेगा। फिर वहाँ रात्रि को एक तेरे पास बंदर आएगा, तू उसे फटकारेगी, फिर वह तेरे एक गुस्सा मारेगा और हे पाप रहिता, जब तू उसके मारने से दुखी हो जाए तब जान लेना कि रावण का अंत हो जाएगा। और हे निष्पाप, तैने मुझे और लंका को जीत लिया, मानो सबको जीत लिया। और देख, रावण के सुंदर रनवास में एक उत्तम क्रीड़ावन है, उसके बीच में एक अशोक वाटिका है, उसमें बड़े बड़े दिव्य पेड़ लग रहे हैं, उसके नीचे जानकी बैठी हैं और बड़ी बड़ी भयंकर राक्षसियाँ उनको पहरा दे रही हैं। सीता जी की खबर देखकर राम जी को शीघ्र खबर दो, और मैं आज धन्य हूँ कि मुझे बहुत काल के पीछे संसार बंधन से छुड़ाने वाले रामचंद्र जी का स्मरण और अत्यंत दुर्लभ उनके भक्त का समागम हुआ। सो वह दशरथ नंदन रामचंद्र सदा मेरे हृदय में निवास करें। जिस घड़ी हनुमान जी ने समुद्र को पार किया उसी समय सीता जी की और रावण की जो बाईं आंख और बाईं भुजा फड़की
और राम जी की दाईं आंख को दाईं भुजा फड़की। यद्यपि राम जी इंद्रियों से परे हैं, उनकी आंख और भुजा फड़कने से क्या काम, परंतु यह सब नर लीला हो रही है। इति पंडित रामेश्वर भट्ट की त्रसार टीका सहित सुंदरकांड का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।